अस्सलाम वालेकुम क्लास, चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14। डिसाइल की बात कर रहे थे हम। डिसाइल वो वैल्यू होती है जो आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अनग्रुप डेटा की बात हम कर चुके थे कि अनग्रुप अगर है डेटा तो उसका डिसाइल किस तरह कैलकुलेट होगा। D1 से लेकर D9 तक की वैल्यू अनग्रुप की, और अनग्रुप अगर फ्रीक्वेंसी के साथ है, x की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो फिर डिसाइल किस तरह कैलकुलेट होता है, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज का टॉपिक होगा हमारा डिसाइल कैलकुलेट करना है, लेकिन डेटा आपके पास अगर ग्रुप फॉर्म में हो तो फिर डिसाइल कैसे कैलकुलेट होता है। इसकी वैल्यू जो होगी वो D1 से लेकर D9 तक की होगी और हर एक का फॉर्मूला सेम तकरीबन होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है। इसे अगर मैंने यहाँ पर D2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैंने लिखा है L प्लस एच डिवाइड बाई एफ, 2 से मल्टीप्लाई करवाया है क्योंकि ये D2 था। D2 डिसाइल 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप D3 की बात करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। D4 की बात कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। D5 की इस तरह बात कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये मल्टीप्लाई जो वैल्यू है वो आपके D की वैल्यू के हिसाब से चेंज होगी, बाकी फार्मूला सेम रहेगा जिस तरह कोटाइल में किया था हम लोगों ने। अभी यहाँ पर मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ D2 की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है और D3 मैंने आपको कैलकुलेट कर दिखाना है। ठीक है, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप डेटा का। एग्जाम्पल आपकी बुक से ली गई है। क्लास इंटरवल गिवन है आपको। क्लास इंटरवल सेम फॉर्म में है 5 5 10 10 15 15, तो यही क्लास इंटरवल आपका CBB कहलाएगा। ओके, CBB हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन है आपको। अब कह रहा है कि इस डेटा को इस्तेमाल कर डिसाइल कैलकुलेट कीजिए, D2 और D3 निकाल कर दीजिए। अच्छा, एग्जाम में आपको सारे डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए नहीं आते, D1 से लेकर D9 तक नहीं कहता, बल्कि कोई भी बीच में से डिसाइल D9 D4 D6 इस तरह कैलकुलेट करने को कहता है। इस तरह इस सवाल में आपको D2 और D3 डिसाइल 3 कैलकुलेट करना है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले के हिसाब से काम करना होता है हमें चाहिए L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री तो ऑलरेडी सवाल में मौजूद है, इसलिए इसका कॉलम में आने की ज़रूरत नहीं है। एच हाइट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कैलकुलेट होगी यहाँ पर कोटाइल और मीडियन की तरह। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन स्टार्ट की, मैंने स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ रख दी और फिर हर अगली वैल्यू को प्लस करते हुए गए। 7 + 18 25, 25 + 25 50। इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम रेडी हो गया आपका। तो लास्ट का आंसर यहाँ आ रहा है, वही फ्रीक्वेंसी का सम आना चाहिए। यहाँ तक काम करने के बाद अब D2 के लिए हम वर्क करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इस ग्रुप इन सब में से कौन से ग्रुप की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें। मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड डिसाइल ग्रुप। कौन सा डिसाइल ग्रुप, यानी D2 का कौन सा ग्रुप लें। D2 के लिए कौन से वैल्यू चाहिए। ग्रुप निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है सब्मिशन F डिवाइड बाई 10। क्योंकि हम D2 के लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए सब्मिशन F डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। सब्मिशन F मेरे पास 100 था, डिवाइड करवाया 10 से, और क्योंकि डिसाइल है 10 की बात हो रही है, मल्टीप्लाई करवाया 2 से, तो आंसर आ गया 20 वैल्यू। 20 वैल्यू को आपने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या तो ये 20 ही हो या फिर इससे बड़ी वैल्यू हो। तो ये वाला पूरा ग्रुप आपका 25 वाला D2 का ग्रुप कहलाएगा। इस वाले ग्रुप की सारी वैल्यू पुट करनी है आपने अपने D2 डिसाइल 2 वाले फॉर्मूले में। वही मैंने किया। L ले लिया, लोअर क्लास बाउंड्री ये रही, ये लोअर क्लास होती है, अपर क्लास होती है। देन फिर हाइट ले लिया। हाइट डिफरेंस जो है वो 5 का डिफरेंस है दोनों में। एक ग्रुप में एक क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं वो हाइट कहलाती है। सबमिशन F 100 गिवन था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि बैक वाली लेते हैं ताकि आपका आंसर माइनस में ना आए, तो CF मैंने 7 ले ली और फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप की 18 ले ली। ये सब करने के बाद इस वैल्यू को उठाकर D2 के फॉर्मूले में पुट कर दिया। L की प्लेस पर 5, H की प्लेस पर 5 डिवाइड बाई 18 जो फ्रीक्वेंसी थी आपकी। सबमिशन F, अच्छा सबमिशन F डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं और आंसर 20 आया था। उस 20 को उठाकर मैंने यहाँ पर ऐसे ही पुट कर दिया। 20 - 7, 7 कहाँ से आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। इसको माइनस करवाया तो आंसर 13 आ गया। 5 डिवाइड बाई 18 करवाया तो आंसर 0.27 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 3.5 आ गया। और सबसे लास्ट में जो है वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री 5 प्लस हो जाएगी। प्लस की वैल्यू को हम से लास्ट में प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 8.2। तो डिसाइल 2 का आंसर, D2 का आंसर 8.6 आ रहा है।
सेकेंड रिक्वायरमेंट D3, सेम वही फॉर्मूला, उसी के लिए काम करेंगे। प्लेस मैंने क्या चेंज की है 3, जो यहाँ पर 2 था डिसाइल 2 के लिए वर्क कर रहे थे, यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं D3 के लिए, डिसाइल 3 के लिए, तो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया है। फॉर्मूला वही है D2 वाला। अब हमने क्या किया, इसके लिए भी वही काम करेंगे सारा। सबसे पहले हम डिसाइल ग्रुप D3 का ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड D3 ग्रुप, कौन सी वैल्यू इनमें से उठाकर इस D3 के फॉर्मूले में पुट करनी है। वही किया, समीशन F डिवाइड बाई 10 कांस्टेंट वैल्यू थी ग्रुप कैलकुलेट करने की, लेकिन हम D3 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। समीशन F डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई करने पर आया था 10, 100 को डिवाइड करवाया 10 से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 100 को डिवाइड करवाएंगे 10 से तो आंसर आ गया 10, उसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, D3 के लिए काम कर रहे हैं इसलिए, तो आंसर आ गया 30 वैल्यू। इस 30 वैल्यू को चेक करना है आपने CF में, या तो 30 आ रहा हो या फिर इससे बड़ी वैल्यू आ रही हो। तो यहाँ पर आपकी क्लास में 50 वाली वैल्यू जो है वो आपका D3 ग्रुप कहलाएगी। 25 तो छोटा हो जाएगा, हमें देखना है क्या 30, 50 वाली वैल्यू लेंगे हम, बड़ी वैल्यू लेंगे। अब इसके हिसाब से मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी अपने इस वाले D3 के फॉर्मूले में। लोअर क्लास बाउंड्री 10, हाइट हम जानते हैं 5 है, 5 पुट कर ली। अच्छा 25 कहाँ से आया, 25 इस फ्रीक्वेंसी का, इस D3 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 25 मैंने यहाँ पुट कर दिया। देन समीशन F, अच्छा समीशन F डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करके आंसर यहाँ पर 30 आ गया था। इसको मैंने ऐसे इसकी प्लेस पर पुट कर लिया, फार्मूले की प्लेस पर यहाँ पर, क्योंकि हम ये पहले सॉल्व कर चुके हैं ऊपर, तो दोबारा सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट 30 उठाकर पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। माइनस फ्रीक्वेंसी हम लेंगे इससे बैक वाली 25 उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। दोनों को माइनस करवाया तो आंसर आ गया 5 डिवाइड बाई 25 तो आंसर आ गया 0.2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आंसर आ गया 1। सबसे लास्ट में लोअर क्लास बाउंड्री 10 को प्लस कर दिया तो D3 का आंसर आ गया 11.0। तो क्लास यहाँ पर हमने ग्रुप डेटा से D2 और D3 कैलकुलेट करना सीख लिया है। अच्छा अभी यहाँ पर हमने डिसाइल तो कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अगर आपसे सवाल के हिसाब से वो D4 कैलकुलेट करने को कहे तो आप एडजस्ट कर लोगे, फार्मूला 4 लगा के यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर रहेगा। D5 के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2 सॉल्व कर कर दिखा चुकी हूँ, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप D5, 6, 9 की तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे लास्ट फैमिली मेंबर पर, मीडियन के परसेंटाइल। मीडियन आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और डिसाइल आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा अभी यहाँ पर परसेंटाइल की बात करने जा रही हूँ मैं, तो परसेंटाइल का मतलब होता है वो वैल्यू जो आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, द वैल्यू डिवाइड द डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड परसेंटाइल। परसेंटाइल को शो किससे करते हैं, P1, P2, P3, P4, P5 इस तरह जो है वो आगे मूव करते जाएंगे हम, और कहाँ तक जाएंगे P99 तक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 से लेकर P2, P3 और फिर मैंने कहा कि P99 तक हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखें परसेंटाइल के लिए अनग्रुप डेटा की पहले हम बात कर लेते हैं। फॉर्मूला वही है जो क्वार्टाइल का था, जो डिसाइल का था, सिर्फ चेंज कहाँ पर आ रहा है, कौन सी वैल्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जैसे परसेंटाइल 100 में डिवाइड करता है तो फॉर्मूला देखिए अनग्रुप का ये हो गया। P1 के लिए काम कर रही हूँ मैं, n+1 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर इसका P2 कैलकुलेट करें हम, सेकेंड परसेंटाइल कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाय 100, क्योंकि P2 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। सेम ऐसे ही P3 के लिए काम करेंगे, n+1 डिवाइड बाय 100 तो वैसे ही रहा, P3 के लिए काम कर रहे हैं इसलिए वैल्यू मल्टीप्लाई जाएगी 3 से। सेम ऐसे ही 4, 5, 6 के लिए यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहेगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी n+1 डिवाइड बाय 100 कॉन्स्टेंट रहेगा ये फॉर्मूला परसेंटाइल का। ठीक है, अच्छा P99 का भी लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपके, P99 बराबर है 99 वैल्यू निकाल रहे हैं n+1 डिवाइड बाय 100, n+1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 99 हो जाएगा। ओके, ये तो बात हो गई अनग्रुप की। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा फॉर्मूले के एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल बुक में दी हुई है आपकी पेज नंबर 69 पर। अनग्रुप डेटा दिया हुआ है x की फॉर्म में,
इसका परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। अब सेम वही बात, आपको सारे परसेंटाइल कैलकुलेट करने नहीं होते, बल्कि आपके सवाल में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल निकालना होता है। इस तरह यहाँ पर आपसे कह रहा है कि P25 कैलकुलेट कर दिखाएं, परसेंटाइल 25 कैलकुलेट कर दिखाना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, n+1 डिवाइड बाई 100 तो कॉन्स्टेंट ही था, अब 25 के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये पूरी वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा डेटा अरेंज फॉर्म में होना चाहिए, डेटा अरेंज नहीं होगा तो वैल्यू गलत आएगी। ये मैंने ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, 25 को यहाँ पुट कर लिया, n यहाँ पर 16 है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको सवाल में गिवन है वो 16 है। 16 + 1 डिवाइड बाई 100, 17 डिवाइड बाई 100 हो गया, 25 को मल्टीप्लाई करवाया 0.17 से, तो आपका P25 आ गया 4.25। अब इस 4.25 को आपको चेक करना है अपने गिवन डेटा में जो आपने अरेंज किया हुआ है, चेक इन डेटा। यहाँ पर देखते हैं हम 4.25 का मतलब है फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू दोनों लेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, फोर्थ वैल्यू भी ले ली और फिफ्थ वैल्यू भी ले ली, 11 और 12। अब करना क्या है, फोर्थ वैल्यू को ऐसे रखेंगे, 11 मैंने ऐसे रखा, -11, ठीक है, और फिर 4 हटा दिया। 4 के बाद जो पॉइंट वाले नंबर थे 0.25 उसको मैंने यहाँ लिख लिया, फोर्थ वैल्यू लिखी 11, फिफ्थ वैल्यू लिखी यहाँ पर, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को माइनस करवाया तो आंसर आ जाएगा 1, 0.25 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब जो आपकी वैल्यू आई है ये आप प्लस कर देंगे अपनी फोर्थ वैल्यू में, 11 + 0.5, 11 + 0.5 तो यह आपका P25 का आंसर आ गया। इस तरह कैलकुलेट करना है। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद ये वाले डिजिट जो हैं इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू दोनों लेकर फिर आप इस तरह सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर हमें x के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ऐसे x भी गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो अब इसका परसेंटाइल किस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, सेम यही काम होगा जो यहाँ पर किया है, सिर्फ चेंज ये है कि हमने इस n की प्लेस पर फ्रीक्वेंसी की वजह से सम्बिशन f रख दिया है, बस, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं। x गिवन है सवाल के अंदर, मैंने हेडिंग डाली भी है, अनग्रुप डेटा ही है लेकिन विद फ्रीक्वेंसी है, तो अब क्या काम किया, x को ऐसे ही कॉपी कर दिया, फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही कॉपी कर दिया। सवाल में गिवन था एग्जाम्पल आपकी, सबसे पहले कॉलम कैलकुलेट कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं 3 से, 3 स्टार्टिंग पॉइंट लिया और हर अगली वैल्यू को प्लस करते हुए जाएंगे, तो इस तरह आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेडी हो जाएगा। जो लास्ट का आंसर समीशन f का आ रहा होगा वही आंसर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी आंसर आएगा 501। यहाँ तक काम करने के बाद अब हम चलते हैं कैलकुलेट करने क्या। अब यहाँ पर सवाल में रिक्वायरमेंट दी हुई होगी क्या आपको परसेंटाइल कौन सा कैलकुलेट करना है, P10 निकालना है, P25 है, P99 है। यहाँ पर सवाल के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है P10 परसेंटाइल 10, तो उसके लिहाज से मैंने लिखा फॉर्मूला, सब्मिशन f इस n की प्लेस पर +1 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हम P10 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दिया। सब्मिशन f कहाँ से आया, 501 यहाँ से आ गया, 501 + 1 502 आ गया, डिवाइड बाई 100 तो आ गया 5.02, मल्टीप्लाई करवाया 10 से तो आंसर आ गया 50.2। 50.2 को आपको चेक करना होगा कहाँ पर, अपनी CF के कॉलम में, या तो 50.2 आना चाहिए या फिर इससे बड़ी वैल्यू आना चाहिए। 50.2 देख लेते हैं CF में कहाँ आ रहा है, 34 तो छोटा हो जाएगा, 58 सही वैल्यू है। 58 की वैल्यू जो है वो आपकी P10 की वैल्यू है, यानी 58 के साथ जो x गिवन है 200, वो आपका P10 है, परसेंटाइल 10 है, ठीक है।
इसी तरह अगर वो परसेंटाइल 99 फाइंड आउट करने को कहे आपसे, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे 99 से, पूरा सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर सर्च करेंगे और उसका x जो जाएगा वो P99 हो जाएगा। जो परसेंटाइल कैलकुलेट करने को कहे प्रोसीजर सेम यही रहेगा, मैंने आपको यहाँ पर एक सॉल्व कर दिखा दिया है। ठीक है जी, बस यहाँ पर थोड़ा सा मसला था कि अगर आपको दो वैल्यू आ रही हो तो करना क्या होता है, जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है पहले 5th और 4th वैल्यू को माइनस करवाएंगे, फिर आपकी जो पॉइंट की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर अपने 4th 11 नंबर में उसको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वो था जो हम पहले कर चुके हैं, क्वार्टाइल में भी हम लोगों ने ये काम किया था, अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही हो तो उसको किस तरह एडजस्ट करना होता है। ठीक है जी, परसेंटाइल हो गया ग्रुप का, अनग्रुप का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम परसेंटाइल, अच्छा अभी अनग्रुप और अनग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी कवर किया है हमने। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटाइल ग्रुप फॉर्म में किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।